बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से एक सब्ज़ी की नई रेसिपी बता रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये खाना तैयार होता है। ये अरबियाँ बैंगन। सबसे पहले मैं अरबी का बता दूं कि मैंने पिछली एक रेसिपी में मैं आपको बताया था, अरबी गोश्त मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने आपको अरबी धोने का तरीका बताया था कि इसको नमक लगा के इतनी देर रखें, उसके बाद इसकी लेस निकल जाती है। आज मैं बगैर नमक के अरबी बनाने लगा हूँ। सिर्फ मैंने इसको धोया है, अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको अच्छे तरीके से धो लिया। ये ज़रा इस तरह ये मोटे पीसों में काट लेनी है। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव अरबी ली थी। ये मैंने इस तरह मोटे पीसों में काट के रख ली है। उसके बाद मैंने ये देख लें बैंगन है। ये बैंगन मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लिए थे। ये इस तरीके से ये लंबाई की शक्ल में इस तरह काट के रख लेने हैं। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका बनता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो बेशक काट लें, अगर पसंद है तो ये इस तरीके से काट के ये भी इसमें डाल लें। ठीक हो गया। अब मैं इसको इसके मसाले बनाने का तरीका बताता हूँ, मसाले बताता हूँ कौन कौन से मसाले इसमें डलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मसाले देख लें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर लिए हैं, 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, ये मैंने चॉप कर लिया। ये देखें, इस तरीके से इसको चॉप करके रख लें। फिर उसके बाद मैंने ये 2 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, ये भी मैंने, ये देखें, इस तरीके से इसको चॉप कर लेना है। ये लंबाई में लच्छेदार नहीं काटना है, इसको चॉप करना है। उसके बाद ये साबुत हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 8 अदद साबुत मिर्चें ले ली हैं। ये तकरीबन 2 चम्मच जो हैं बड़े ये धनिए के, ये मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद तकरीबन 1 इंच का पीस अदरक का था और 1 गुच्छा लहसुन का था, वो मैंने बारीक पीस लिया है। ठीक, उसके बाद ये मसाले देख लें। ये तकरीबन 1.5 चम्मच आपने जो टीस्पून है वो ये इसमें डालना है हल्दी का, 1 टीस्पून डालना है मिर्च का, और उसके बाद आधा टीस्पून डालना है आपने इसमें काली मिर्च का, 1 चम्मच जो है नमक का। हस्बे ज़रूरत आपने जितना खाते हैं उतना भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच इसमें गरम मसाले का। ये इसके सारे मसाले हैं। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें, मैंने मिट्टी का बड़ा सा बर्तन ले लिया। ये कढ़ाई है मिट्टी की, इसमें मैंने तकरीबन आधा कप घी का डाल लिया है। अगर ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें, ये घी हमारा गर्म हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं सबसे पहले इसमें प्याज डालने लगा हूँ। ये देखें, प्याज डालते ही हमारा प्याज पकना शुरू हो गया अच्छे तरीके, क्योंकि घी गर्म था हमारा। ये मिट्टी का बर्तन है, ज़रा जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हिलाएं। इसको ब्राउन नहीं करना। ब्राउन इसलिए नहीं करना क्योंकि सबसे पहले इसमें मैंने अरबी डालनी है, उसके बाद कुछ और डालना है, इसलिए इसको ब्राउन नहीं करना। अरबी को आज भूनना है, भूनने के साथ ही उसकी जो लेस ख़त्म हो जाएगी सारी। फिर उसके बाद बाकी और चीज़ें डालेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने ये चीज़ डाल दी है। ये देखें, यहाँ पे हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अरबी ली थी, इसका मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको नमक नहीं लगाया, सिर्फ वैसे ही धो के रख दिया है। लोग नमक लगा के इसमें इसकी लेस ख़त्म करते हैं, मैंने बगैर उसके, ये अब मैं इसकी आज जो लेस है ये बुनाई करके इसमें घी में ये जो थोड़ा सा प्याज डाला है इसमें बुनाई करके इसकी लेस ख़त्म करेंगे आज। ये देखें, इस तरह इसको सबसे पहले ना मसाले डालने हैं ना कोई चीज़, सिर्फ हल्का सा प्याज ब्राउन करने के बाद अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट ये इस तरीके से इसको भुनाई करना है इसमें प्याज में। ये देखें, जैसे जैसे ये भुनाई होता रहेगा ये इसकी लेस ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ये साथ साथ हल्के से फ्राई भी हो जाएंगे और साथ में इसकी अरबियों की लेस ख़त्म होगी। अब ये 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये साथ ही इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि इससे डालने से ये होगा कि जो अरबी की स्मेल होगी वो भी ख़त्म होगी और उसके बाद थोड़ा सा ये लहसुन अदरक का टेस्ट भी बन जाएगा। ये फिर से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें मैंने आधा कप घी का डाला था, उसके बाद मैंने इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाला है। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें अरबियां डाल दी हैं। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक 2 मिनट के बाद डाला है। वो इसका सब चीज़ें डालने का ये मकसद था कि उसमें इसकी अरबी की जो स्मेल और इसकी जो लेस होती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, इस तरह हमारी अरबी है इसमें भुनाई शुरू हो गई है। अब इसमें साथ ही ये जो मैंने टमाटर चॉप किए हुए हैं ये टमाटर डाल देने हैं। इन्हीं टमाटरों का थोड़ा सा पानी निकलेगा, उससे ये मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये साथ ही ये देखें, हमारा टमाटर डालते ही ये जो हमारी थोड़ी सी झाग बनी थी वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने पानी नहीं इसमें बिल्कुल भी डाला था। अब ये टमाटरों का पानी निकलना शुरू होगा और ये झाग बिल्कुल इसकी ख़त्म होनी शुरू हो गई है।
ये देखें इस तरीके से, अब ये नीचे भी नहीं लगेगा और ये इसको भुनाई करते रहें। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको सिर्फ भुनाई करना है, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद इसमें मसाले डालते हैं। ये देखें, फिर मैं आपको बता दूं कि झाग इसलिए आई थी इसके ऊपर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्योंकि अरबियाँ डाली थी, अरबियों की जो लेस होती है वो निकलती है, वो झाग की सूरत में नज़र आनी शुरू हो जाती है। मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, टमाटरों से वो देखें झाग ख़त्म होनी शुरू हो गई है। अब इसमें साथ ही ये थोड़े से मसाले जो मैंने बताए थे वो सारे इसमें डाल देने हैं। अब ये मसालों का ये फ़ायदा होगा, जितनी देर में टमाटर का पानी खुश होगा ये मसाले भी अच्छे तरीके से इसमें भुन जाएंगे। इसको अब तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करना है। अगर आपको लगे कि भी ये हमारी हांडी नीचे लग रही है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं आप इसमें, क्योंकि टमाटरों का पानी खुश्क होना शुरू हो गया। जैसे जैसे टमाटरों का पानी खुश्क होगा आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि भी इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं मुझे भुनाई करते हुए। अब इसमें मसाले भी अच्छे तरीके से भुन गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने बैंगन लिए थे इनको काट के रखा था, इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था। पानी इसलिए डाला था क्योंकि जितनी देर मुझे मसाला भूनने में लगा है, तकरीबन ये इस काम में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए हैं। ये ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं पानी डालने से, ये बैंगन ब्लैक नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया था। अब ये बैंगन इसमें थोड़े थोड़े करके मिक्स करते रहें और इसी तरह चम्मच चलाते रहें इसमें, फिर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ये देखें हमारे अरबी बैंगन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। ये देखें इसमें कलर भी कितना ज़बरदस्त किस्म का आया है इसका, इसी तरह का कलर रहना चाहिए, ज़्यादा जलने नहीं चाहिए। मसाला जल जाता है, मसाला ज़्यादा इसलिए ना हल्का हल्का पानी डाल के बुनाई करते रहा करें। अब इसमें इसी तरीके से सारे बैंगन इसमें डाल दें। ये देखें, इसको अब इस तरीके से हिलाएं आराम आराम से। उससे ये होगा, ये इसका जो पानी होता है, वो जो बैंगन का कलर होता है, जो ब्लैक ब्लैक कोई भी होता है, वो सारा पानी में निकल जाता है। और ये देखें बिल्कुल साफ़ हमारे बैंगन, और इसी तरह मसाला देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का चमक रहा है, इसके ऊपर गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया इसका हमारे बैंगनों का। अब इसी तरह इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हिलाएँ, उसके बाद इसको दम पे लगाते हैं। फिर बगैर पानी के बनाने हैं, पानी नहीं डालना। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि सब्ज़ी में पानी ना डाला करें, पानी डालने से सब्ज़ी का जायका ख़त्म हो जाता है। इसका जायका बरकरार रखने के लिए इसको बगैर पानी के कोशिश किया करें कि बगैर पानी के, अगर आपकी हांडी नीचे लग रही है तो फिर हल्का सा पानी लगा दें, ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें मुझे 10 मिनट गुजर चुके हैं बुनाई करते हुए। ये अच्छे तरीके से ये बुनाई हो गया और हमारा मसाला भी बैंगनों में रचना शुरू हो गया। ये देखें साइडों पे से, ये देख लें बैंगन हमारे गलने शुरू हो गए हैं। बुनाई के दौरान मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच बड़े मैंने पानी के डाले थे। ये देखो जो आपको पानी नज़र आ रहा है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो पहले नहीं मैंने आपको बताई थी। ये साबुत मिर्चें भी डाल देनी है इसमें इसी वक्त, और तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो बड़े हैं ना, वो सिरके के डाल देने हैं इसमें। सिरके का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होता है इसमें। बैंगन, अरबियाँ बैंगन हल्के से तुर्श हों तो ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। लेमन भी डाल सकते हैं, अगर लेमन नहीं है तो सिरका डाल लें। मेरे पास तो लेमन भी थे पर मुझे ज़्यादा अच्छा सिरका लगता है, इसलिए मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। ठीक है, अब इसको मैं दम लगाने लगा हूँ। इसमें दम में ये हमारी अरबियाँ भी और बैंगन भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तकरीबन इसको दम वाली आंच पे, जिस पे दम देते हैं उस आंच पे इसको तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट दम लगा के रखना है। यहाँ पे मैं इसको दम लगाने लगा हूँ 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दोबारा इसका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे हमारा खाना बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये देखें खाना हमारा अच्छे तरीके से बुनाई होना शुरू हो गया है। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी है, अगर आप चाहते हैं तो इसको बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं। अगर हल्का हल्का पानी रखना चाहते हैं भी ग्रेवी टाइप, तो ये देखें इस तरह हमारी इसमें मसाला भी तैयार हो गया। ये देखें इस तरीके से। मैंने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा खुश्क करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसकी आंच तेज़ कर लेनी है और इसको थोड़ा सा खुश्क करना है। खुश्क से ये होगा कि ये जो बाकी कसर रह गई है वो भी अच्छे तरीके से इसमें ख़त्म हो जाएगी वो भी। ये देखें अब इसको तकरीबन
तेज़ आंच करके थोड़ी सी इसको बुनाई करते हैं अच्छे तरीके से। जैसे जैसे ये बुनाई होगा इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। इसका देखें कलर, देखें कैसा प्यारा है। यही कलर ही तो हमें चाहिए, जो अच्छी खाना देखने में अच्छा तो वो खाने में भी बहुत मज़ेदार लगे। जो खाना देखने में नहीं अच्छा हो तो वो खाने में क्या मज़ा आएगा उसका। इसलिए खाना हमेशा दुरूशी पढ़ के अच्छे तरीके से इसको बनाया करें। जितना आप दुरूशी पढ़ेंगे आपके खानों में जायका भी आएगा, लज्जत भी आएगी और आपके घर में से बीमारियां भी ख़त्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। ये देखें हमारा यहाँ पे खाना बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दिया है। यहाँ पे इस पर थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर धनिया, ये देखें गार्निश के लिए कैसा ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें इसका कलर आता है और गार्निश से तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक बन जाती है। ये देखें साबुत मिर्चें जो मैंने डाली थी वो भी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और इसके बाद जो अरबियाँ मैंने डाली थी वो अरबी देखें कितनी मज़ेदार किस्म की और अच्छे तरीके से गल गई हैं, ये देखें। और उसके बाद ये बैंगन भी मैंने ज़्यादा सिर्फ खड़े खड़े रखे हैं, कोई ज़्यादा वो मिक्स नहीं कर दिए। हमारा खाना ब्लैक भी नहीं हुआ, देख लें गोल्डन गोल्डन किस्म का खाना है हमारा। और ये सिर्फ इसकी वजह ये है कि जो मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था, इसका जो कलर था वो जो इसमें ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं वो पानी में इसका निकल गया, इसलिए ये ब्राउन हो गए हैं हमारे। जो हमने मसाले का कलर था वही हमारा कलर है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। अल्लाह आपको खुश रखे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी।